Hello everyone. In this video we will discuss about the unit number 4 introduction. बेसिकली ये यूनिट आपके तीन टॉपिक्स पर बेस्ड है. फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है बैक ट्रैकिंग. सेकंड टॉपिक जो है वो है ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक एंड थर्ड टॉपिक इज बेस्ड ऑन अ पैरेलल एल्गोरिथम्स. तो ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं, मतलब ये यूनिट आपकी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले हम बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे. बैक ट्रैकिंग को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं तो बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है उसको समझिए. लेट सपोज आपके पास में बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स क्यों रिक्वायर्ड है. आपने ऑलरेडी ग्रीडी पढ़ लिया है, आपने ऑलरेडी डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा है, आपने ऑलरेडी डिवाइड एंड कनकर अप्रोच पढ़ा है. तो बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी. बैक ट्रैकिंग मतलब हमारे पास में देखिए इट इज अ ब्रूट फोर्स टेक्निक. मतलब आपको ब्रूट फोर्सली एक एक स्टेप्स को सॉल्व करना पड़ेगा. बट बैक ट्रैकिंग में हम क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर स्टेप जहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वहां से हम बैक करना स्टार्ट कर देंगे. इसलिए हम इसको बोलते हैं बैक ट्रैकिंग. मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पर आपको सॉल्यूशन ना मिले उससे आप बैक ट्रैक कर जाइए, तो ये कहलाती है आपकी बैक ट्रैकिंग. नाउ बैक ट्रैकिंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के एप्लीकेशंस या डिफरेंस की बात करें तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप कोई एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. बैक ट्रैकिंग वहां पे हम अप्लाई करते हैं जहां पर मुझे मोर नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की, मोर नंबर ऑफ रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वहां बैक ट्रैकिंग आप यूज करते हैं. लेट सपोज मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया. इस पॉइंट पर आकर मुझे कोई भी आगे फर्दर सॉल्यूशन जनरेट ही नहीं हो रहा है, तो दिस इज द डेड एंड. तो इस डेड एंड से मैं यहां पे वापस आऊंगा, वापस आके फर्दर न्यू सॉल्यूशंस जनरेट करूंगा. मतलब यदि गेमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो कोई पर्टिकुलर एक ऐसा गेम है कि जहां पर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गए और उस पॉइंट पर जाके आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपका टारगेट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेप पे आएंगे और प्रीवियस स्टेप से फिर से वो टारगेट को आप जनरेट करना स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज द बैक ट्रैकिंग. नाउ इस यूनिट में आप पढ़ेंगे ब्रांच एंड बाउंड. ब्रांच एंड बाउंड और बैक ट्रैकिंग में क्या डिफरेंस है देखिए, बहुत माइनर सा डिफरेंस है दोनों में. ब्रांच एंड बाउंड के केस में आप क्या करेंगे, यहां पर बैक ट्रैकिंग के केस में आप क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करते हैं तो वो सॉल्यूशन आप डेप्थ में फाइंड आउट करते हैं. मतलब डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्रोच यहां पे लगाते हैं. बट ब्रांच एंड बाउंड एज ए नेम सजेस्ट ब्रांच, मतलब आप ब्रांचिंग करेंगे तो इस पर्टिकुलर के केस में आप लेबल ऑर्डर में, मतलब लेवल वाइज लेबल आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. बस ये आपका डिफरेंस है ब्रांच एंड बाउंड एंड बैक ट्रैकिंग. क्या क्या एप्लीकेशंस है इनके, तो आप सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, आप एन क्वीन प्रॉब्लम पढ़ेंगे, आप कलरिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जहां पर आपको आपका लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया के मैप को कलर करना है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को शो करना है, तो वहां पे हम इसका एप्लीकेशन है. और भी बहुत सारे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम्स में आप इसको यूज करेंगे. देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक. डिटेल में हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. नाउ इसी यूनिट में आप थर्ड चीज पढ़ते हैं जिसको आप बोलते हैं पैरेलल एल्गोरिथम्स. पैरेलल एल्गोरिथम्स क्या है इसको समझिए. लेट सपोज आपके पास में एक कंप्यूटर है, तो एक कंप्यूटर में कोई भी एक ही प्रोसेसर होगा, सिंगल प्रोसेसर. ठीक है, यदि एक प्रोसेसर है, एक ही कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर है, तो वो एक बार में एक ही टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब एक ही पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करेगा. यदि मैं नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीज कर दूं तो बाय डिफॉल्ट जो एल्गोरिथम्स हैं आपकी, लेट सपोज P1 प्रोसेसर, P2 प्रोसेसर, P3 प्रोसेसर, ये A1 एल्गोरिथम हो गई, A2 हो गई, A3 हो गई, मैं पैरेलली साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम मल्टीपल एल्गोरिथम्स, मल्टीपल प्रोसेस को, यदि मेरे पास मल्टीपल प्रोसेसर हो गए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीपल प्रोसेस को, मल्टीपल एल्गोरिथम्स को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाऊंगा. तो एक ये टॉपिक है जिसको आप डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में. सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बैक ट्रैकिंग टेक्निक्स. थैंक यू सो मच.